भारत के उत्तराखंड में निर्माण होने वाला यह है सिल्कियाना टनल। वर्कर्स अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद टनल से बाहर जा रहे थे। अभी 41 वर्कर अभी तक टनल में मौजूद थे कि अचानक उनको एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही मिट्टी के बादलों ने पूरा टनल में अंधेरा सा फैला दिया। पहाड़ के टॉप से करीब 1 किलोमीटर नीचे और टनल के स्टैंड से 700 फीट अंदर 41 जिंदा वर्कर एक ऐसे टनल में फंस चुके हैं जिसका रास्ता लैंडस्लाइड ने बंद कर दिया है। सिल्कियाना टनल के इन रेस्क्यू मिशन में रेस्क्यू टीम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अगले 17 दिनों तक वर्कर को चारों तरफ से बंद टनल में कैसे जिंदा रखा गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एसएसटी ज्ञान के वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट भारत के उत्तराखंड स्टेट में सिल्कियार और डांटला गांव को आपस में जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। देखा जाए तो सिल्कियार की साइड में जितने भी गांव हैं उनको अगर इस ऊंची पहाड़ की पराली साइड पे डाटला गांव और बरकोट यमुना के साइड जाना हो तो यहाँ तो रोड बना है, लेकिन जो कि 36 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इसको 2 घंटे में कवर किया जाता है, जिसमें ट्रैफिक पहले सिल्कियार से राडी टॉप जाती है और फिर वहां से पहाड़ की दूसरे साइड पे उतरने का सफ़र शुरू होता है। पर समस्या यह है कि यह रास्ता अक्सर लैंडस्लाइड और सर्दियों में बर्फबारी की वजह से बंद रहता है। इसका मतलब दोनों विलेज अब एक दूसरे से कट जाती हैं। इसी मसले को सॉल्व करने के लिए भारत ने एक यहाँ फास्ट रूट बनाने का प्लान बनाया है। यहाँ का फास्ट रूट बनने का प्लान जिससे इस पहाड़ के अंदर से राडी टॉप और उसके नीचे एक टनल खोदना शुरू किया गया है। यह टनल सिल्कियार और बरकोट को आपस में जोड़ा जा सके और यही वजह है कि इसका नाम सिल्कियार टनल रखा गया। इससे 36 किलोमीटर का यह खतरनाक रास्ता सिर्फ 4.5 किलोमीटर तक रह जाएगी। यानी यह इस सफ़र में जहाँ 2 घंटे लगते थे अब वहीं सिर्फ 10 मिनटों में यह पार हो सकेगा, और वह भी साल के 12 महीने। करीब 2019 में इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया गया था, पर ये यहाँ की हार्श रोड कंडीशन की वजह से टनल बोरिंग मशीन का यहाँ जाना पॉसिबल नहीं था, तो इसी वजह से इसे टनल की खुदाई के लिए ड्रिल एवं ब्लास्ट मेथड का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इस तरीके में पहाड़ में पहले ड्रिल की जाती है और फिर डायनामाइट रख के फाड़ा जाता है। इसी वजह से पहाड़ का वह हिस्सा कमजोर हो जाता है जहां से फिर खुदाई करना आसान हो जाता है। पर जहां इसके फायदे हैं वहीं नुकसान भी है। धमाका थोड़ा सा ज़्यादा भी हो फिर यह किसी भी वक्त खोदा गया टनल कोलैप्स हो सकता है। एग्जैक्टली सिल्कियार टनल में यही हुआ था। 12 नवंबर 2023 को दिवाली वाले दिन 41 मजदूर टनल के अंदर काम कर रहे थे। रोज की तरह वह अपना घर बाहर छोड़कर आए तो थे, लेकिन आज के दिन वापस नहीं जा पाएंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सुबह के 5:30 बजे अचानक पहाड़ के कमजोर हिस्से में लैंडस्लाइड और हुई। उसने टनल के 60 मीटर एरिया को बुरी तरह कोलैप्स कर दिया। यह कोलैप्स सिल्कियार की साइड से 210 मीटर के बाद हुआ था, यानी जो वर्कर 210 मीटर के अंदर थे उनके बाहर आने का रास्ता अब पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। कोलैप्स के फौरन बाद बाहर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। सबको यही लग रहा था कि पूरे टनल ही कोलैप्स हो गया और अंदर काम करने वाले सारे मजदूर उसमें दब गए। सबको यही लग रहा था कि पूरा टनल ही कोलैप्स हो गया और अंदर काम करने वाले सारे मजदूर उसमें दब गए। हर तरफ शोर और चीख पुकार की आवाज़ गूंजना शुरू हो गई। जहां दिवाली के दिन पर खुशियां मनाई जानी थी वहीं अब मातम का कसम छा गया। इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन फौरन हरकत में आई और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। सबसे पहले स्टेप यह जानने का था कि अंदर दबे हुए लोग जिंदा भी हैं या नहीं।
उसके लिए यह जानना जरूरी था कि लैंडस्लाइड ने पूरे टनल को कोलैप्स किया या सिर्फ थोड़े हिस्से को। बिना टाइम जाया कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मशीनरी मंगाई गई और लैंडस्लाइड में ही ड्रिलिंग शुरू कर दी गई। अब ड्रिलिंग पाइप 60 मीटर ही अंदर गया था कि अचानक ड्रिल मशीन पर जोर लगना खत्म हो गया। यह एक खुशखबरी थी क्योंकि ड्रिल मशीन पर जोर ना लगना मतलब कि लैंडस्लाइड ने सिर्फ 60 मीटर के हिस्से को ही कोलैप्स किया और अगले ही सवाल सताया जा रहा था कि अंदर बचे हुए लोग टनल के अंदर फंसे वर्कर की कंडीशन क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि टनल में 2-3 जगह कोलैप्स हुआ हो और रेस्क्यू टीम ने सिर्फ के 60 मीटर कोलैप्स का पता लगाया हो। अगले दिन यानी 13 नवंबर को एक मोटे पाइप को ड्रिल करने का फैसला किया गया ताकि टनल के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। यह पाइप तो सिर्फ 6 इंची मोटा था, लेकिन इस पाइप भी ड्रिल करना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ड्रिल की वाइब्रेशन की वजह से दूसरे लैंडस्लाइड हो जाएं। खुशकिस्मती से 60 मीटर पाइप बिना नुकसान के अंदर पहुंचाया गया। दूसरे ही लम्हे अंदर फंसे वर्कर ने आवाज़ लगाकर अपने खैरियत की इत्तला बाहर पहुंचाई और यह रेस्क्यू वर्कर और साइट पर मौजूद वर्कर की फैमिली के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। 41 के 41 वर्कर अंदर ठीक ठाक थे। पहले इनको खाने पीने की चीज पाइप के जरिए भेजी गई, पर खुशी का लम्हा जल्द ही उदासी में बदल गया जब सबको यह मालूम पड़ा कि उनको बाहर निकालने के लिए मलबे को हटाना या इसमें बड़ी शुरुआत करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेस्क्यू वर्कर्स को अभी तक ड्रिलिंग की वजह से जो कोलैप्स 60 मीटर तक फैले हुए थे वे अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे थे। नरम मलबे थोड़ी सी हरकत से अपनी जगह बनाकर फैलते जा रहे थे और फिर पहाड़ के अंदर से दूसरे पत्थर दोबारा से गिरने शुरू हो जाते हैं। यानी 14 नवंबर 2023 को कोलैप्स के 2 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू टीम ने 800 mm यानी करीब 2.5 फुट चौड़े पाइप को अंदर ड्रिल करने का फैसला किया। यह इतना बड़ा पाइप था जिससे वर्कर चलकर तो नहीं लेकिन क्रॉल करके बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ड्रिलिंग के दौरान वही हुआ जिसका डर था। 2.5 फीट के पाइप की ड्रिलिंग के दौरान दोबारा से लैंडस्लाइड शुरू हो गई जिसने 2 वर्कर को जख्मी भी कर दिया। अब ड्रिलिंग जारी रखना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि अंदर फंसे 41 वर्कर की जिंदगी से खेलना जैसा ही था। इसके चलते अब ड्रिलिंग के काम रोक दिया गया। अब तक ऑक्सीजन पाइप के जरिए मेडिसिन और खाने पीने का सामान भेजा गया और 15-16 नवंबर के दिन बगैर किसी कामयाबी के साथ गुजरा क्योंकि लैंडस्लाइड से बचने के लिए जिस नई जगह से ड्रिलिंग शुरू की गई उसके दौरान ड्रिल मशीन खराब हो गई। 16 नवंबर यानी चौथे दिन एक बड़ी ड्रिल मशीन पर साइट पर असेंबल करने का फैसला किया गया। पहाड़ी रास्तों की वजह से साइट पर तक न पहुंचने में देरी हो रही थी। इसकी वजह से इसको टुकड़ों में सिल्क यार्ड तक पहुंचाया वहीं असेंबल किया गया। 17 नवंबर तक मलबे में 6 मीटर लंबे पाइप ड्रिल कर दिए गए यानी अभी तक 24 मीटर पाइप ही अंदर गया थे कि 5वां पाइप डालते ही मलबे से एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद खामोशी सी छा गई। पहले ही कोलैप्स का साया खतरे की तरह मंडरा रहा था तो सबने समझा कि कोई कोलैप्स हुआ है। इस मूवमेंट पर हर कदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता रखना पड़ा। एक छोटी सी गलती अंदर मौजूद 41 वर्कर्स की जान भी ले सकती, लिहाजा एक बार फिर ड्रिलिंग का ऑपरेशन रोकना पड़ गया। रेस्क्यू टीम अब ड्रिलिंग की हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, लिहाजा हर बार ड्रिलिंग के दौरान नरम मलबे दोबारा से कोलैप्स होने की मजीद बन रहे थे। 21 नवंबर अंदर फंसे वर्कर को 9 दिन गुजर चुके थे। उनकी हालत बस से बेहतर होती जाती थी। उनकी फैमिली पिछले 9 दिन से साइट पर ही मौजूद अपने प्यारों 22 नवंबर को एक बार फिर ड्रिलिंग स्टार्ट की गई लेकिन 44 मीटर बाद ऐसी मुसीबत सामने आ गई जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। जो सरिया टनल में कंस्ट्रक्शन में लगाए गए थे वो ड्रिलिंग पाइप के आड़े आ गए। इन सरियों को 44 मीटर की गहराई में काटने के लिए स्पेशल कटर की ज़रूरत थी जो वहाँ मौजूद नहीं था। फिर ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ गया। ओपनिंग
अभी तक जितना भी ड्रिलिंग की गई थी वह टनल के ओपनिंग से हॉरिजॉन्टल की जा रही थी। इस मौके पर किसी को ख्याल आया कि अगर पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए तो पाइप सीधे उस जगह में ड्रिल किया जाए जहां से लैंडलाइन नहीं हुई, तो पॉसिबल है कि दोबारा कोई रुकावट बीच में ना आए। जहां हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में मलबे के बीच सिर्फ 60 मीटर की खुदाई करनी थी, वहीं पहाड़ के टॉप से यानी राडी टॉप उसके आसपास की साइड से खुदाई करना मीटर बढ़ जाएगा। 27 नवंबर को इंटरनेशनल एक्सपर्ट की टीम पहुंच गई, जिनके पास इस किस्म के रिस्क्यू का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उन्होंने आते ही वर्टिकल ड्रिलिंग से मना कर दिया। वर्टिकल ड्रिलिंग में लगभग 1 महीने लग सकते थे, जो कि पहले से 15 दिन गुजर चुके थे। अगर सरिये को काटने के ड्रिल कटर की ज़रूरत या दूसरा सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी था। इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने सोल्यूशन पेश किया कि सरिये को ड्रिल की मदद से नहीं बल्कि गैस वेल्डिंग की मदद से काटा जाएगा। अब पुराने तरीके से यानी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की गई। ड्रिलिंग का प्लान ही दोबारा शुरू किया गया, लेकिन अब तक की बार रास्ते में आने वाले सरिया काट के नहीं बल्कि गैस वेल्डिंग की मदद से गलाकर काटा जाने लगा। 44 मीटर पाइप पहले से ड्रिल की जा चुकी थी, बाकी की पाइप अंदर ड्रिल करने में मुश्किल 2 दिन लगी। फाइनल 29 नवंबर के अंदर फंसे वर्कर को मलबे में ड्रिल की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद 2.5 फुट चौड़े पाइप के मलबे को बाहर निकालने जाने लगा और वर्कर को ठीक ठाक हालत में बाहर निकाल लिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके साहस के लिए शाबाशी भी दी।